Hello students, welcome back to my channel. This is Vikanshi Sharma and today I am going to teach you about the sedimentation method, which is the third method for determining the particle size. तो हम लोग लास्ट फ्यू लेक्चर्स से अपना स्टडी कर रहे हैं पार्टिकल साइज और माइक्रोमैग्नेटिक्स। माइक्रोमैग्नेटिक्स के अंदर जो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टिकल साइज, उसका दो मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, सीविंग मेथड एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेडिमेंटेशन मेथड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सेडिमेंटेशन तीसरा मेथड है. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है द पार्टिकल्स विच आर लार्जर इन साइज विल सेडिमेंट फर्स्ट एंड द पार्टिकल्स विच आर वेरी स्मॉलर इन साइज विल टेक टाइम टू सेडिमेंट. यानी कि जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जो आपके पास में वेरियस काइंड ऑफ पार्टिकल्स थे, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स के अंदर, जब आप उनका सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे तो उनके सेडिमेंटेशन में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे दैट द लार्जर पार्टिकल्स विल सेडिमेंट फर्स्ट. जो आपके लार्जर पार्टिकल्स हैं वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे. आफ्टर दैट द स्मॉलर वन विल सेडिमेंट एंड एट लास्ट द वेरी फाइन वन विल सेडिमेंट. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उनके वेट की वजह से हुआ, वेट वेरिएशन की वजह से हुआ, पार्टिकल्स की डेंसिटी की वजह से हुआ. तो सेडिमेंटेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है द पार्टिकल्स विच आर हैवियर विल सेडिमेंट फर्स्ट एंड द पार्टिकल्स विच आर लाइटर, दैट मीन्स स्मॉलर इन साइज, विल सेडिमेंट लेटर. तो इस बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही चीज़ के हम काउंट कर रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी सेम रहेगी. सो द ओनली फैक्टर विच विल रिस्पॉन्सिबल इज द पार्टिकल साइज. तो जो आपका सेडिमेंटेशन मेथड होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ एपरेटस जिसे नाम दिया जाता है एंड्रिएसन पिपेट. सो लेट्स हैव अ लुक हाउ इट लुक्स लाइक. इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर. सबसे पहले इसमें हमारे पास में एक कंटेनर होता है जिसकी ओवरऑल the overall volume of container is 550 ml and its total width is 5.5 centimeter. So its diameter is 5.5 centimeter and its volume is 550 ml. These are the fixed values. The container should always be of such dimensions. यही dimensions रहेंगे उसके, कभी भी आप एंड्रिएसन पिपेट यूज करेंगे उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ अ पिपेट. इसके अंदर एक आपकी पिपेट होती है. ओके, सो दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएशन. इसके पास में ग्रेजुएशंस होते हैं, यानी कि इसके पास मार्क्स होते हैं, स्केल होता है जो बताता है उस पूरे कंटेनर की हाइट, जिसकी हेल्प से हमें सैम्पलिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर स्केल की. तो इस ग्रेजुएशन पिपेट के साथ में क्या होता है कि जो भी आपकी मैथडोलॉजी होगी उसमें इस ग्रेजुएशन के साथ में आपको ये पता रहेगा कि आपकी पिपेट सैंपल के अंदर कितनी ज़्यादा डिप्ड है और आपको उसमें से जो सैंपल इजेक्ट करना है वो सैंपल आपने कितना इजेक्ट किया है. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप एक सस्पेंशन क्रिएट करेंगे. अगर हम इसकी मैथडोलॉजी की बात करें, हमारे पास में सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है 1 to 2% का आपका सस्पेंशन. सबसे पहले आप एक सस्पेंशन प्रिपेयर करेंगे. आफ्टर दैट दिस सस्पेंशन इज ट्रांसफर्ड टू दिस एंड्रिएसन एपरेटस. इस एंड्रिएसन एपरेटस के अंदर आप उस सस्पेंशन को ट्रांसफर कर देंगे. ट्रांसफर करने के बाद में यू हैव टू शेक इट विग्रेसली उसे शेक किया जाएगा जिससे कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाएं. इवनली स्प्रेड होने के बाद में यू हैव टू लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब. इसे कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया जाएगा जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं उन्हें सेडिमेंट होने का टाइम मिले और उस टाइम पे कोई और फैक्टर उसे अफेक्ट ना करे. सो इट शुड बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ये आपके साथ में कंडीशन है. इसके बाद में जब आप आगे देखें तो आप लास्ट में इसके अंदर एक, जब आप इसे शेक करेंगे, शेक करने के बाद में आपको इसके अंदर एक पिपेट लगानी है सेंट्रलाइज्ड, और आफ्टर दैट आपको इसे अनडिस्टर्ब रखना है. थोड़े टाइम बाद पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे. ये हमारे पास में कंडीशन होती है कि आपकी पिपेट मिनिमम 20 सेंटीमीटर की गैप पे होनी चाहिए. 20 ml इसके अंदर डिप्ड होनी चाहिए, नॉट 20 सेंटीमीटर. इट मस्ट बी डिप्ड एटलीस्ट 20 ml. 20 ml सैंपल के नीचे होनी चाहिए. ये आपके साथ में पहली कंडीशन है. सेकेंड थिंग, जब आपके पार्टिकल सेडिमेंट होने लगेंगे तो आपको एक टाइम इंटरवल फिक्स करना पड़ेगा. वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी आइदर 10 minutes, इट कैन बी आइदर 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Whatsoever time you want to take, you can take.
आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेंगे और उस टाइम इंटरवल के बाद में आपको उसका एक फिक्स वॉल्यूम दैट मीन्स 10 ml वॉल्यूम इजेक्ट आउट करना है। इजेक्ट करने के बाद में जो भी पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हुए हैं वो पार्टिकल्स उसके अंदर 10 ml सैंपल तक रेज होकर आपके पास में आ जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जब आप इसके अंदर से सैंपल को निकालोगे तो उसे आपको एक पेट्री डिश के अंदर प्लेस करना है। जो आपकी पेट्री डिश होगी ये प्री वेड होगी, इसका वजन आपको पहले से पता होगा। आफ्टर दैट यू विल ट्रांसफर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को इसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। सॉल्यूशन ट्रांसफर होने के बाद में यू हैव टू इवेपोरेट द सॉल्यूशन, इसे इवेपोरेट कीजिए। इवेपोरेट करते ही क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिटेन हो जाएंगे और जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। जब सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर रह जाएंगे, सॉलिड रेजिड्यू विल रिमेन, तो आप इसको दोबारा से वे करेंगे और वे करने के बाद एम्प्टी पेट्री डिश का वेट रिमूव कर दीजिए। तो जो आपके पास में वेट बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रेजिड्यू का पता चलेगा। तो आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर साइज में इतना वेट आपका पार्टिकल्स का है, क्योंकि इसके अंदर आपका डायमीटर नहीं, मेनली आपका वेट मेजर किया जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन की जगह वी विल वर्क ऑन वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो भी आपके पास में वेट आएगा वो उस पर्टिकुलर साइज का वेट होगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। आफ्टर दैट अगर आप जब 10 या 15 मिनट के बाद में जब दोबारा सैंपल लेंगे तो जब पार्टिकल दूसरी सैंपलिंग के अंदर आएंगे इट विल नॉट बी ऑफ फर्स्ट सैंपल साइज। फर्स्ट सैंपल साइज के बराबर वो पार्टिकल्स नहीं होंगे, इट मस्ट बी ऑफ स्मॉलर साइज, वो स्मॉलर साइज के होंगे। सिमिलरली इन द थर्ड सैंपलिंग के टाइम पे क्या होगा, जो आपके पास में थर्ड टाइम में पार्टिकल्स आएंगे दोज पार्टिकल्स विल बी मच स्मॉलर देन दी फर्स्ट सैंपलिंग, वो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा छोटे होंगे। तो इस तरीके से हर बार सैंपलिंग में पार्टिकल साइज रिड्यूस होता चला जाएगा और आप वेट वेरिएशन की हेल्प से बता सकते हैं दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ दिस मच वेट ऑफ टोटल सैंपल। ओके, तो ये था आपका टोटल सेडिमेंटेशन मेथड का प्रोसेस। नाउ कम टू इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपके पास में असेंबली होती है। फर्स्ट पॉइंट इज कि ये असेंबली बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके अलावा जो भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, सो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी मोर एक्यूरेट। So these are the two advantages of this particular process. When it comes to its disadvantages, जब आप इसके disadvantages की बात करेंगे तो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इस पूरी असेंबली में बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस प्रोसेस हो जाता है। लेबोरियस इसलिए क्योंकि हर बार आपके सैंपल के अंदर पार्टिकल साइज रिड्यूस होता जा रहा है, तो पार्टिकल साइज रिड्यूस होने की वजह से आपको हर बार एक नया मेथड इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, आप सेम प्रोसेस नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, लेबोरियस के अलावा इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप इसके अंदर सैंपल फिल करेंगे तो लार्जर पार्टिकल्स विल सेडिमेंट, इट्स ओके, द स्मॉलर वन विल सेडिमेंट, बट द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विल टेक टू मच टाइम और इट मे बी पॉसिबल दैट ड्यू टू ब्राउनियन मोशन दे विल नेवर सेडिमेंट। दोनों कंडीशंस आपके पास में, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो आपके सेडिमेंट हो जाएं वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स, लेकिन वो सेडिमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे और ये भी पॉसिबल है कि वो सेडिमेंट ना हो बिकॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन। तो उस कंडीशन में आप वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये मेथड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सेडिमेंटेशन प्रोसेस के लिए जाते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अलावा हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी इस पूरे प्रोसेस को, जिनको आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आर दोज पॉइंट्स वी मस्ट नो। तो जो आपका सेडिमेंटेशन मेथड होता है इट वर्क्स ऑन स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ कहता है दैट द पार्टिकल साइज, दैट मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू अंडर रूट
दिस इज द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखने लगे तो डायमीटर निकालने के लिए यू मस्ट नो द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या विस्कोसिटी है ये आपको पता होना चाहिए। हाइट, कितने हाइट से आपके पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं, कितना ओवरऑल हाइट मतलब सैंपल आपने फिल किया है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट नो द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये आपको पता होना चाहिए। यू हैव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द लास्ट थिंग यू मस्ट नो इज द टाइम इट इज टेकिंग टू सेडिमेंट। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं देन ओनली यू कैन गो फॉर इट्स डायमीटर। तो स्टोक्स लॉ के अंदर आप इसके डायमीटर के लिए जा सकते हो, यानी कि आपके पास में पर्टिकुलर डायमीटर आ जाएगा। हाँ, और रही बात वेट की, तो वेट आप लोग निकाल सकते हैं बाय इवेपोरेटिंग द सैंपल्स व्हिच आर poured in the petri dish. So this is all about the sedimentation. In our next lecture we will discuss about the last method, that is conductivity method, or you can say the Coulter counter method. Thank you.